नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। माँ हिंदी को कोटि से नमन करते हुए आप सभी के लिए इस छोटे से सत्र में लेके आया हूं ऐसी विश्लेषण परक जानकारी जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगी, आपकी रफ्तार को बढ़ा देगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि तू अपनी मंजिल की खोज में चल, दौड़ नहीं सकता तो चल नहीं सकता तो रेंग। और मैं तो कहता हूं अगर रेंग भी नहीं सकते तो कम से कम सोच तो सकते हो, क्योंकि किसी भी सफलता की पहली सीढ़ी जो होती है उसके प्रति प्रकट की गई जिज्ञासा या सोच है। क्योंकि डॉक्टर कलाम ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में सोच सकता है, किसी कार्य के बारे में सोच सकता है, इसका मतलब वो उस काम को पूरा भी कर सकता है। तो साथियों नमस्कार और आपका शानदार स्वागत है इस रीट के विशेष सत्र के अंदर। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, रीट के बाद होगी संस्कृत शिक्षा विभाग में 2759 पदों पर भर्ती। अब एक बहुत बड़ा सवाल कई बच्चों के दिमाग पर चल रहा है, कब होगी, कैसे होगा, क्या होगा। हमारे रीट तो पास ही नहीं है, तो फिर वो ग्रेड 3 की भर्ती हमारे काम आएगी कि नहीं आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों बने रहे इस छोटे से सत्र में मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपके साथ में करूंगा कि रीट की तैयारी किस प्रकार करें ताकि इन पदों के लिए तुम जो है योग्य हो जाओ, इसकी जो है अर्हता तुम हासिल कर पाओ। तो प्यारे विद्यार्थियों बताने, कहने या पूछने की तो कतई आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने करियर के प्रति सजग हो, तो अभी तुम रीट की तैयारी धूमधाम से कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल आपके जहन में है कि कैसे पढ़े रीट क्रैक हो जाए। ये वीडियो जब देख रहे हैं तो कई ऐसे मेरे भाई बहन ये सोच रहे होंगे कि मैं तो अभी तैयारी का विचार कर रहा हूं, क्या आज से पढ़ूं तो रीट क्रैक हो जाएगी? क्या आज से नहीं तो अभी से पढ़ हो जाएगा? तो जैसा कि रीट तो लिखा ही हुआ है और मैं आगे इसके लिए एक मेरा फेवरेट कोट जोड़ देता हूं और उसके बाद में आपको इसके बारे में जो है जानकारी दूंगा। रीट एक प्रेम कथा, रीट एक प्रेम कथा और वादा है मेरा, वादा है उत्कर्ष का कि ये इश्क आपका मुकम्मल होके रहेगा। प्यारे साथियों रीट भर्ती परीक्षा के संदर्भ में अगर मैं बात करता हूं तो आपको किस प्रकार लेके अभी तैयारी करनी चाहिए वो सुनिएगा। सबसे पहले रीट के लिए 3 विषयों पर बहुत अच्छी पकड़ बनाएं। सबसे पहली बात करता हूं मनोविज्ञान पर। किस पर बात करूंगा? मनोविज्ञान पर बात करूंगा, फिर बात करूंगा हिंदी पर और फिर बात करूंगा भाषा द्वितीय पर। भाषा द्वितीय आपकी अंग्रेजी या संस्कृत कुछ भी हो सकती है। प्यारे विद्यार्थियों मैं हिंदी शिक्षक के साथ साथ हिंदी विद्यार्थी के साथ साथ मनोविज्ञान का भी छात्र हूं। मनोविज्ञान मेरे पसंदीदा विषयों में आता है, तो मैं आपको भली भांति समझाऊंगा कि तैयारी कैसे की जाए। तो प्यारे साथियों सबसे पहली बात, ये जो 3 बातें मैंने लिखी है, चाहे वो लेवल 1 के विद्यार्थी है, लेवल 2 के विद्यार्थी, उन तीनों के लिए कॉमन बात है। और मेंस के लिए जब तुम जाओगे तो हिंदी आपसे मुलाकात करेगी, भाषा द्वितीय अगर कोई इंग्लिश लेके चल रहा तो वो आपसे लेवल 1 वालों से मिलेगी, लेकिन मनोविज्ञान तो एज इट इज मिलेगी। क्या सच में इन 3 विषयों को पढ़ने से अपन रीट क्रैक कर सकते हैं? प्यारे साथियों ये आपका हिंदी शिक्षक कभी क्लास में ये बोलता है हमेशा कि मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन अभी मैं गारंटी ले रहा हूं इन 3 विषयों पर तुम अच्छी पकड़ बना लो। भगवान आपको रीट के पासिंग मार्क से कहीं आगे ले जाकर के छोड़ के आएगा कि ले चल। कैसे? सुनिएगा। इन तीनों की बात करता हूं तो इन तीनों का अंक बार रहता है 90। कितना रहता है? 90। तो सर 90 से आउट ऑफ 90 तो ला ही नहीं सकते, हर कोई बच्चा नहीं ला सकता, तो कैसे करेंगे? अब बात करता हूं आगे। जैसे मान लो एक लेवल 1 का विद्यार्थी है, मैं ये मानता हूं कि उसका औसत स्कोर इन तीनों में मिलाकर के मान लो 75 ही रहा। सर 75 नहीं रहा, 70 ही रहा, फिर भी तो हमारे 20 नंबर कम पड़ रहे हैं, फिर भी तो हमारे 20 नंबर कम पड़ रहे हैं। तो भाई सबसे पहली बात तू ईवीएस पढ़ेगा, राइट? मैं लेवल 1 की बात कर रहा हूं। क्या पढ़ेगा? ईवीएस पढ़ेगा। ईवीएस पढ़ोगे तो ईवीएस में कुछ बेसिक बातें, चाहे मैं मानता हूं तुम नहीं भी पढ़ते हो ना तो भी आता है। जैसे मैंने कभी एक कक्षा के अंदर विज्ञान के गुरुजी पढ़ा रहे थे तो मेरे सामने एक वीडियो आ गया था, ऐसे बैठा था, कोई बच्चे देख रहे थे फोन में, तो मैंने सुना था। उसमें एक प्रकरण था मानव शरीर के अंग और उनकी साफ सफाई। अरे यार ये तो बेसिक सवाल है।
पहनावे से संबंधित सवाल आते हैं, अपने परिवार से संबंधित प्रश्न आते हैं। लेकिन इसमें साथ में आती है ईवीएस का टीएम, टीचिंग मेथड्स। क्या आता है इसमें? आता है टीचिंग मेथड्स ईवीएस का। तो जो मतलब जिसको आप विज्ञान से जोड़ लो, पर्यावरण शिक्षा से जोड़ लो, एक वैसे विज्ञान तो पर्टिकुलर था ही नहीं, तुम्हारा पर्यावरण ही आता है लेवल फर्स्ट में, तो ये टीएम कहां से निकालोगे तुम? यहां से निकाल लो, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें इस बात की। भाई यहां अगर तुमने टीचिंग मेथड्स को अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये क्रैक कर जाओगे। एक दो सवाल प्रकृति के आते, एक आध कोई स्टेटमेंट आ जाए तो छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है भाई, अपने रीट पास करनी है ना। अब उसके बाद में आगे आता है आपके मैथ। क्या आता है? मैथ आता है। अब मैथ के अंदर बात करता हूं तो मैं ये मानता हूं कि 10 से 12 सवाल टीएम के आएंगे, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। और गणित की शिक्षण विद्या मैंने भी खूब सारे बैचों के अंदर पढ़ाई है, काफी साल पढ़ाई, लेकिन अब समय नहीं मिलता तो मैं हिंदी तक ही लेके आपके साथ काम कर पाता हूं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 10 से 12 प्रश्न कहीं ना कहीं मेथड्स के रहते हैं। तो 10 से 12 प्रश्न मेथड्स के रहते हैं, तो सर इनका क्या बेनिफिट है? ये स्क्रीनशॉट रख लेना, अपनी जेब में टांग देना उस दीवार पे जहां गांव में प्रवेश द्वार है तुम्हारा। एक तो परिभाषा आएगी मैथ्स की, किसने गणित को क्या कहा था, चाहे तो वो नेपोलियन की परिभाषा आए, हॉगवैन की परिभाषा आए, चाहे किसी की परिभाषा आती है, एक परिभाषा तो ये आएगी, लगभग हर बार लेके रहता है, ठीक है। उसके बाद में जो मेथड्स के सवाल आएंगे, मैं कह रहा हूं अगर तुमने अपनी इस भाषा और मनोविज्ञान के अंदर अगर टीएम अच्छे से लेके कैलकुलेट करके पढ़े हैं, बढ़िया से अभ्यास किया है, तो मैं ये कह रहा हूं ये परिभाषा 17 स्टेटमेंट मूलतः मैं पढ़ाता था। मैंने 17 से ज्यादा परिभाषाएं कभी गणित में आज तक तो नहीं लिखाई, ऐसा नहीं मुझे आ रही है कि नहीं आ रही, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं 17 लिखाता था। ये मैंने कई सालों तक सत्र चलाया था और उसमें से काम बना है, उसमें से काम बना है, ठीक है। अब यहां पर बात करूं अगर, तो ये जो 10-12 टीएम है और एक परिभाषा तुमने पढ़ ली ना, तो मैं तुम्हें यहां से गारंटी देता हूं कि 7 से 10 सवाल तुम निकाल के लेके आ जाओगे। 7 से 10 का मतलब मैं औसत 9 सवाल यहां मान लेता हूं, और ये बच्चा 9 से पहुंच गया कहां पर? 79 पर। अभी कहोगे गुरुजी आप घोटाला कर रहे हो, कितने पर पहुंच गया? 79 पर पहुंच गया। अभी भी उसे 11 प्रश्नों की आवश्यकता है। इतने गए गुजरे नहीं हो कि मैथ्स के बेसिक 3-4 सवाल नहीं कर पाओ और 5-7 सवाल ईवीएस में नहीं कर पाओ, तो मेरे भाई हो गया ना तुम्हारा रिट पास, काहे लफड़ा कर रहे हो? कहां माता पोड़ी की आवश्यकता है, कहां रट्टा पिट्टी की आवश्यकता है? तुम तो इन तीनों को बढ़िया से लेकर के पढ़ो, मेहनत करो इस पे। बात आई समझ में? अब बात आती सर हम लेवल 2 वालों ने क्या बिगाड़ा? आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, ये काम कर लिया, अच्छे से पढ़ लिए, अपन अपना स्कोर मान के चलते हैं 75। सर क्यों माने 75? क्योंकि बेटा तुम्हारी बौद्धिक क्षमता, योग्यता इन बच्चों से ज्यादा है, समझ इन बच्चों से ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आपने 75 का स्कोर शुरू किया, उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ते हो तो फिर आता पूरा का पूरा पोर्शन 60 सवालों का, किसका? ईवीएस, सॉरी आपके एसएसटी का, सोशल स्टडीज। मैं अभी बात कर रहा हूं एसएसटी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए, ठीक है। तो यहां पर आओगे तो मैं अगर बात करूं राजस्थान का बेसिक, किसका? राजस्थान का बेसिक नॉलेज आता है। उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री के वो सवाल हैं, अगर मैं बात करूं ईमानदारी से तो सिंधु सभ्यता से लेकर के जनपद महाजनपद काल से लेकर के ये सवाल पूछे जाते हैं। और यार ये हम लोग 11-12 से नहीं, अपन पढ़ रहे 3rd क्लास से सिंधु सभ्यता, और मुझे आज भी याद है पहिए का आविष्कार तो 4th क्लास में था, वहां से सभ्यता पर सवाल पूछ रहे हैं। बेटा सब कुछ पढ़ने वाला कभी नौकरी नहीं लगेगा, ये बात मेरे से लिख के ले लेना। सेलेक्टिव चीजें पढ़नी आनी चाहिए, क्या छोड़े सबसे बड़ा मैटर है, क्या पढ़े वो सिलेक्शन का आधार नहीं है, क्या छोड़े वो पता होना चाहिए कि कौन सी सीढ़ी पर नहीं चढ़ा है। अब उस सीढ़ी पर समय खराब नहीं करना है, उस सीढ़ी पर ही चढ़ना है, तभी लेकर के ध्यान रखना काम होगा। क्योंकि 100% पोर्शन आप किसी विद्यार्थी का नहीं होता कि सारी चीजें बराबर आ रही है, टॉपर भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाता है। इतने कम समय में रीट क्रैक कैसे करोगे, मैं उसकी एक योजना रणनीति बता रहा हूं तुम्हें। आगे भी एक ऐसा बूस्टर वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्द, जो बच्चे 1 महीने में लेकर के भी कई बच्चों के विचार होंगे, तब उस पर भी मैं बात करूंगा। क्योंकि मैं वो आदमी हूं जो कमजोरियों पर काम करवाना जानता हूं, कमजोरियां गिनाता नहीं हूं कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक प्रश्न है। और उसके बाद में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से प्रश्न आते हैं, और एक थोड़ा सा पोर्शन पॉलिटिकल साइंस का।
भाई साहब मेरी जिंदगी का सबसे भयानक विषय है। मैं कुलदीप जी को हमेशा धन्यवाद देता हूं, जब वो पॉलिटी पढ़ा के क्लास से आते हैं मैं कहता हूं यार गुरु कुछ भी हो आप धन्य हो, क्योंकि 12th में मेरे पॉलिटी था, मैंने छोड़ा इसको, फिर समाज शास्त्र लिया था। इसका मतलब मेरे लिए तो ये सोनम गुप्ता से भी भयानक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रश्न आते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें बहुत अच्छे भी आते हैं। लेकिन आप अगर किसी विषय में पिछड़ रहे हो, जैसे मान लो मैं इस विषय में पिछड़ रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे कम से कम क्या पढ़ लेना चाहिए? PYQ। और भाई साहब PYQ के लिए कहां से पढ़े पॉलिटिकल साइंस? तो जिस आदमी का मैंने नाम लिया उनकी खुद की किताब आ गई पॉलिटिकल साइंस की है, राजनीति विज्ञान की बहुत शानदार किताब, कुलदीप सर की खुद की PYQ के साथ में बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ में उन्होंने किताब निकाली है। तो उसका लेकर के सहारा लीजिएगा, और क्या चाहिए है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? भाई प्रमाण को सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपके लिए तो ये सारी चीजें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार थोड़ी मेहनत करोगे ना तो इसमें नाका लग जाएगा। अब आपका सवाल है सर रीट के बाद होगी संस्कृत विभाग की परीक्षा? बिल्कुल, पहले रीट का नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होंगे, फिर ग्रेड 3 की परीक्षा होगी। और 2759 पोस्ट कम नहीं होती है बेटा। आपके पड़ोस में रहने वाला आदमी 500 पोस्टों पर भी 500 पोस्ट पर वन विभाग में खेल गया, 500 पोस्ट पर SI में खेल गया, यह ध्यान रखना है। जब उसका 500 पदों पर सिलेक्शन हो सकता है तो अपना 2759 पर नहीं क्यों नहीं हो सकता? यह ध्यान रखना। रोना नहीं है, तादात्मीकरण नहीं, जिंदगी में तैयारी करनी है। तो यह नहीं कहना कि मेरे सब्जेक्ट के इतने ही पद आए हैं, मेरे सब्जेक्ट में मेरी कैटेगरी में इतने ही पद आए हैं, फिर मेरी उप कैटेगरी के अंदर जो सब कैटेगरी के अंदर इतने ही पद आ रहे हैं, मेरा कहां नंबर आएगा? यह ध्यान रखना। हताशा हार की निशानी होती है, आशा अमर धन है। आप अपनी तरफ से श्रेष्ठतम का प्रयास करें, बाकी चीजें उस पर छोड़ दो। कुछ चीजें भगवान के लिए भी होती है, आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहो। तो क्या है पूरी खबर देखिएगा। रीट के परिणाम के बाद जारी हो सकता है अध्यापक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन। संस्कृत शिक्षा में अध्यापक भर्ती रीट के बाद लेवल 1 व लेवल 2 के 2759 पदों पर जारी होगी भर्ती। और क्या कहा आलोक राज अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने? संस्कृत शिक्षा में अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थना मिल गई है। यह भर्ती रीट के बाद कराई जाएगी ताकि अधिक से अधिक युवा शिक्षक बनने के लिए भाग्य आजमा सके। वैसे भी फिलहाल हमारी परीक्षाओं का कैलेंडर भरा हुआ है, हमने जून 2026 तक परीक्षाएं घोषित कर रखी है। पदों की संख्या देख लो। लेवल 1 संस्कृत, लेवल 1 सामान्य कोई भी दे सकता है, लेवल 2 संस्कृत, लेवल 2 हिंदी, लेवल 2 अंग्रेजी, लेवल 2 SST, लेवल 2 गणित विज्ञान। तो कुल मिला के अच्छे खासे पद आ रखे हैं। और सर्वाधिक पद गणित वालों 1043 पद आ रखे हैं। जान लोगे क्या है? 1000 पदों की तो भर्ती आती है पूरी। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसी भर्ती को टारगेट करो, इसमें हो गया तो बल्ले बल्ले। और अगर तैयारी की और कुछ कमी पैसी रह गई, फाड़ देना। आगे आ रही है पोस्टें और बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा आ रही है, इसके पीछे एक 0 लग के आएगा। काहे टेंशन ले रहे हो? आप अपनी तैयारी को धार देते रहो। उत्कर्ष हमेशा आपके साथ था, हमेशा आपके साथ है। और जब तक मंजिल मुकम्मल नहीं हो जाएगी, ये हिंदी शिक्षक का वादा है, हरदम आपके साथ चलता रहूंगा। और मैं तो बोलता हूं क्लास में कि मेरे रक्त का एक भी कतरा बहेगा तो मां हिंदी की सेवा और विद्यार्थी जीवन के लिए समर्पित रहेगा। क्योंकि तेरा तुझको अर्पण, जो दिया वो आपने दिया, तो आपको लौटा के जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन एक और सौगात इसी वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए, और वो क्या है? पहली बार ऐतिहासिक पहल, UC सेट उत्कर्ष क्लासेस स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट। स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट फुल फॉर्म याद कर लेना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, ये ध्यान रखिएगा। और इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 20 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन तुम कर सकते हो। और एग्जाम डेट 22 दिसंबर को है आपके। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाइएगा और वहां से आप जो है रजिस्ट्रेशन करें। और आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का डेट मैंने आपको बता दिया, एग्जाम की जगह आपको बता दी जाएगी। आपको मिलेगा अप टू 100% स्कॉलरशिप, जिसमें आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी कि 1 से लेकर के कितने बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, आगे कितने परसेंट ऐसे लेकर के एक उत्कर्ष जो है ऐसे टैलेंटेड बच्चों के लिए एक ऐसा मौका लेके आया है
क्योंकि जहां टैलेंट होता है उसकी कद्र होनी चाहिए, उसको इल्म होना चाहिए, उसको इस बात का लेकर के यूं फक्र होना चाहिए कि मैं थोड़ा विशेष हूं। ये ध्यान रखिए, ये पुनर्वलन एक तरह से उत्कर्ष की तरफ से दिया गया। आपको ट्रॉफी मिलेगी, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ में मिलेगा आपको स्कॉलरशिप पाने का मौका। तो प्यारे विद्यार्थियों, बने रहें, लगे रहें उत्कर्ष के साथ। और मैं तो तुमसे रोज मिलता हूं सुबह 8 बजे टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद। स्टे ट्यून उत्कर्ष क्लासेस। धन्यवाद।